Friends, here I am Mamta Jha. Hope you all are doing very well, taking very good care of yourselves and always be happy. Friends, आज जो मैं टॉपिक लाई हूँ उसका हेडिंग है कॉपी करना. कॉपी मीन्स नकल करना. एग्ज़ाम वाला नकल नहीं, मैं उसकी नकल की बात नहीं कर रही हूँ. आज आप देखेंगे कि लोग एक दूसरे का बस कॉपी करना यही सीखे हैं. आज तो हमारे पास मोबाइल है, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा समय बचता है. तो स्पेशली हाउसवाइफ्स, तो वो क्या करती है, हाउसवाइफ्स ही नहीं, मीन्स लेडीज़, मोस्ट ऑफ द लेडीज़ दे हैव दैट हैबिट ऑफ वॉचिंग डीपीज. यस, किसी का भी डीपी स्टेटस सारा दिन बस यही करना है. होता क्या है कि उसमें से कोई चीज़ ऐसा होता है जो उन्हें स्ट्राइक कर जाता है कि यस, ये कितना अच्छा सूट है, इसका कितना अच्छा साड़ी है, ये ज्वेलरी कितना अच्छा है, वो अपने हस्बैंड के साथ कितना अच्छा वहाँ घूमने गई, उसके बच्चे कितने अच्छे. इस तरह का वो क्या होता है, वो तो बस उन्हें लगता है कि वो सिर्फ देख रही हैं, बट ऐसा होता नहीं है. एक्चुअली में होता क्या है कि सबकॉन्शियस माइंड में या एकदम सूक्ष्म में आप बोल सकते हैं, वो कोई ना कोई चीज़ अंदर चला जाता है और फिर हमें वो चीज़, अगर कोई किसी का कुछ अच्छा लगा तो फिर हम उसे कॉपी करना चाहते हैं. चाहे वो कुछ मीन्स जो दिखावा वाला चीज़ है, ऊपरी पहनावा है, जो भी है, हम उसे खोजते हैं. यहाँ तक कि मैंने देखा है लोगों को कि वो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और फिर जा कर के सेम वैसा ही कुछ खोजते हैं, पहनते हैं. कितना वक्त है लोगों के पास, आप खुद सोच के देखिए. और ये मजाक की बात नहीं है, हंसने वाली बात नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम एडिक्शन की तरह फैल रहा है. जैसे ही मोबाइल लेते हैं वो सबका स्टेटस देखते हैं और फिर उसमें से फिर उनके दिमाग में वो चलता है कि क्या करूं. कुछ लोगों की तो ये एडिक्शन इतनी बढ़ जाती है कि एक समय के बाद उन्हें ये समझ नहीं आता है कि इसकी कॉपी करूं, उसकी कॉपी करूं, उसकी लाइफ की कॉपी करूं कि उसकी कॉपी करूं. उसकी खुद की ओरिजिनलिटी बचती ही नहीं है. तो इन सब से आप बाहर निकलिए. अगर आपको भी लगता है कि क्या ऐसा एडिक्शन मुझे भी है, तो अपनी चेकिंग करिए. ये हंसने वाली बात नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ. ये एक तरह का एडिक्शन है, एक तरह की बीमारी है. ये फैल रही है धीरे धीरे समाज में. मैं चूँकि काउंसलिंग करती हूँ तो मैंने देखा है, और जब हम जड़ में जाते हैं तो हम देखते हैं कि यस, ये भी एक बहुत बड़ा रूट कॉज है. किसी की जो मन उदास हो जाता है या कुछ हो जाता. कभी मैंने देखा, किसी ने फेसबुक में देख लिया कि कोई घूमने गए हैं कहीं, कोई कपल या कोई फैमिली, तो दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट कि मैं तो लास्ट कब गई थी पता नहीं, कि कब मेरा तकदीर ऐसा क्यों है, मुझे क्यों नहीं जाने मिलता, मैं कब जाऊंगी. या फिर किसी और ने कुछ अच्छा सा ड्रेस पहना है तो वो उसे देखते हैं जूम करके, फिर सोचते हैं कि मेरे पास तो ऐसा है नहीं, और फिर उसी के पीछे वो परेशान हो जाते हैं. ऐसा करते करते क्या होता है कि एक स्टेज ऐसा आता है कि जब उन्हें कुछ भी करके सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, क्योंकि वो हमेशा दूसरों की नकल कर रहे हैं. वो भी किसी एक पर्सन की नहीं, सबकी. उन्हें लगता है कि यस, ये भी ले लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये जो कर रहा है ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ. एग्जाम्पल देके समझाती हूँ तो आसान लगेगा. सपोज़ करिए कि आपकी जो कॉन्टैक्ट्स हैं उसमें काफ़ी लोगों का कॉन्टैक्ट, आज तो सबका बहुत लोगों का सेव होता है. तो हम क्या करते हैं, या तो डीपी या तो स्टेटस देखते रहते हैं. ठीक है, तो अगर कोई बहुत ही अच्छा है, जैसे मैं करती हूँ, पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, स्पिरिचुअल हो गए हैं, तो कुछ समय के लिए क्या करेंगे, जिनको ये हैबिट है कॉपी करने की, वो कभी कभी अच्छी अच्छी कोटेशन लगाएंगे कि इससे अच्छा तो मेरे पास है कोटेशन, तो वो लगा देंगे. फिर उन्हें किसी दिन दिखा कि किसी ने वेस्टर्न ड्रेस पहना है, तो वो अपना डीपी में तुरंत अपना वेस्टर्न ड्रेस लगा देंगे पहना हुआ, कि मैं किसी से कम क्यों. ये उनके अंदर खुद चलता है. ये किसी से वो शेयर नहीं करते, ये खुद ही बिल्कुल एकदम मीन्स एकदम सूक्ष्म चलता है. किसी ने साड़ी पहनी है अच्छी, तो वो साड़ी वाले पोस्ट लगा देंगे. कोई अपने हस्बैंड के साथ फ़ोटो डाला हुआ है कपल, तो वो अपने डाल देंगे. कोई अपने फैमिली के साथ डाला है तो वो डाल देंगे. कोई बिल्कुल मॉड है तो वो भी अपने मॉड वाले डाल देंगे. ऐसे में होता क्या है, एक समय के बाद जाकर के वो थक जाते हैं.
क्योंकि अगर आप किसी की कॉपी करते हैं तो आप थक जाते हैं, आपकी जो खुद की ओरिजिनलिटी है वो तो गायब हो जाती है। तो ये मुझे लगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। बिल्कुल बंद करिए ये सब, ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। आपको देखना है, आप देखिए, बस देख करके उसे निकाल दीजिए दिमाग से। आप जो हैं वो बिल्कुल यूनिक अलग हैं। आपका एक अलग होगा क्वालिटी, एक अलग होगी आपकी पहचान। आप क्यों दूसरे की नकल करते हैं? ये क्या बीमारी फैलती जा रही है? और आप देखेंगे आपके आसपास, आपके अड़ोस पड़ोस, आपके फैमिली में ऐसे लोग हैं जिसको कि हर कोई कॉपी देखता है कि ये तो तुरंत अब कॉपी किया। इसने सुना कि इसके पास ये है तब वो परेशान हो जाएगा और वो कुछ दिनों के बाद वो लाएगा। इसने देख लिया कहीं कि ये हुआ है तो ये वो करेगा ही। ये हम लोग सब देखते हैं क्योंकि हम भी इन्हीं लोगों के बीच रहते हैं। तो अगर आप भी ऐसे किसी को देखते हैं, जानते हैं, तो उसके पीछे हंसिए मत। उसे प्यार से इस बात को समझाइए कि ये गलत है, ये कल को उसे बहुत नुकसान देने वाली है। जितनी उसकी है, जो भगवान ने उन्हें दिया है, मैं हमेशा करती हूँ, जो भी आपके पास है, जो है जैसा है, आप उसके लिए गॉड को थैंक यू कहिए दिन रात। जो आपके पास नहीं है उसके पीछे मत भागिए। किसी और को देख लिया बस उसके साथ रेस में लग गए, वो मत करिए। कल को आपका ब्रेन थक जाएगा पूरी तरह से और आप ना वहाँ के ना यहाँ के, कहीं के नहीं रहेंगे। हो आपको समझ आ रही होगी मैं क्या कह रही हूँ। दिस कॉपीइंग वर्ड, कॉपी करना, इट इज़ नॉट सो इजी, नॉट सो सिंपल। ये सिंपल सा लॉजिक नहीं है, ये बहुत बड़ा एक एडिक्शन है। मैंने देखा है लोगों को, अगर किसी ने अगर घर में पूजा कराया तो थोड़े दिन बाद किसी और को भी पूजा तक करवाना। मीन्स अगर आपने कोई बहुत बड़ी चीज़ कॉपी करी, फिर थोड़ा छोटा, फिर तो आपको ऐसा एडिक्शन हो जाएगा कि छोटी छोटी चीज़ भी आप कॉपी करने लगेंगे और आप अननोन रहेंगे। आपको ये समझ कभी नहीं आएगा कि आप कॉपी कर रहे हैं किसी की। आप मेरी बातों को थोड़ा सा गंभीर होकर सोचिए। कोई चीज़ हमें अच्छा लगता है, किसी का हमने देखा, कुछ हमें अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है, आप तारीफ़ कर दीजिए, बहुत अच्छा सब कुछ करिए। बट आप फिर उसके पीछे बेहाल मत हो जाइए कि मुझे भी वो चीज़ चाहिए, मुझे भी एट एनी कॉस्ट ये करना ही है। ऐसे में आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे। आई एम टेलिंग यू कि मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे हैं। तो उससे बचना है तो अपने ऊपर खुद, आज आपको किसी और की याद आएगी ही, बट आप पहले खुद खुद की चेकिंग करिए कि आपके अंदर क्या ये है। किसी ने भी कुछ किया है, कुछ पहना है, कहीं गया है, आप देखिए, खुश होइए और बस खुद की लाइफ में देखिए। जो भी चीज़ अभी आपके पास है, जैसी भी स्थिति में आप हैं, उसके लिए भी भगवान को शुक्रिया करिए, थैंक यू करिए। और जो नहीं है उसकी, अगर आपको बहुत इच्छा है किसी चीज़ की, तो मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए और उस चीज़ को पाइए। बट अगर आपकी औकात मान लीजिए नहीं है और आपको ये बीमारी सी लग गई है कॉपी करने की, तो फिर आपको पता ही नहीं, अननेसेसरी आप दूसरों को दूसरे का देख कर घर में खूब सारे सामान इकट्ठा कर लेंगे, खूब सारे पैसे खर्च करके कहीं चले जाएंगे। आप क्या करेंगे खुद आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए अगर ये बीमारी हो रही है आपके अंदर में भी, स्टॉप करिए खुद को। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये तो मेरे अंदर है, एक्चुअली ये कोई एक्सेप्ट करते नहीं हैं इतने इजीली। किसी और की तो हमें तुरंत याद आ जाएगी लेकिन खुद की नहीं समझ आती है। बट अगर लग रहा है तो उसे एक्सेप्ट करिए कि ये तो मेरे भी अंदर है। तो उसे रोकने की कोशिश करिए कि नहीं, इसको रोकना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बस छोटा सा ही टॉपिक था आज मैं लेकर के आई हूँ। मुझे लगा कि ये शेयर करना बहुत ही ज़रूरत है अभी के समाज में। और अगर किसी ने अच्छी अच्छी बातें कही हैं, कुछ अच्छा आप कहीं सुन रहे हैं, उसे मैंने देखा है कि लोग जल्दी कॉपी नहीं करते हैं। उसे कॉपी करना उन्हें बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि उसमें उनको खुद के ऊपर वर्क करना होता है। बट कोई भी मटेरियलिस्टिक थिंग जो देखा उसे खरीदना पैसे कर करके, वो बहुत इजी है, तो इसके लिए वो कॉपी कर लेते हैं बहुत आसानी से। बट किसी ने कुछ अच्छी चीज़ को धारणा की है बहुत मेहनत से, तो फिर वो कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है और वो उस तरफ ध्यान नहीं देते जो कि उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा, बेनिफिशियल है उनके लिए। उसे कॉपी करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है और दिन रात बस। और अगर आप मेरी बात से थोड़ी सी भी सहमत है
तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप कम से कम किसी का भी जो चेकिंग करने की हैबिट है, डीपी स्टेटस, वो भी कम कर दीजिए। क्यों देखना है दिन रात, क्या मिलने वाला। उतना देरी आप कुछ अच्छा चीज़ सुन लीजिए, कुछ अच्छा चीज़ पढ़ लीजिए, कुछ क्रिएटिव कर लीजिए। ओके, थैंक यू।